हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है एक्चुअली? तो हम आज पढ़ेंगे विटामिन, प्रोटीन और फैट के बारे में। ये न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल पे बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जो हम रेगुलरली खाते हैं, रेगुलर एक बैलेंस डाइट है ना। जो हम खाने में क्या खाते हैं, एक बैलेंस डाइट होता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। लाइक जैसे गुड न्यूट्रिशन हम लेंगे तो वो हमारे बॉडी में एक तरह से फ्यूल का क्या काम करेगा। गुड न्यूट्रिशन हेल्प फ्यूल योर बॉडी। और क्या होता है, अगर जो फूड आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो वो क्या करेगा, अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में सप्लाई करेगा। और क्या करेगा, हमारे ब्रेन, मसल्स, बोन, नर्व, स्किन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सभी को क्या करेगा, मेंटेन करता है। इन सभी को जो मेंटेन करते हैं, जो वो फूड्स के अंदर में आते हैं, वो सब चीज़ न्यूट्रिशन कहलाती है। अगर तुम अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो क्या होगा, देखो, अगर तुम प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे तो तुम्हारी बॉडी में जरूर कोई अच्छी मतलब हेल्प ही करेगा। किस चीज़ से? हम इल नहीं होंगे, और हम हमें डिजीज नहीं होगा। और हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, लाइक हड्डियों का प्रॉब्लम्स, ऐसी डिजीज वो हमें क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा अच्छा न्यूट्रिशन। ओके। तो इस हमने बात की है न्यूट्रिशन की। जो न्यूट्रिशन होते कितने टाइप्स के हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली बात करते हैं तो मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे। कौन सा मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे? तो आएगा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वो क्या करते हैं, दे सप्लाई एनर्जी एंड कैसे काम करेंगे, एज द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। एंड मसल्स, टिश्यू, टिश्यू को ये क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। किस किस को एनर्जी सप्लाई करेंगे? मसल्स को, टिश्यू को। और जो हमारी बॉडी किससे बनी है, प्रोटीन से बना है ना, तो उनको क्या करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स को, सीवियर बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी में, तो उनको एनर्जी सप्लाई करेंगे। किस फॉर्म में करते हैं? कैलोरी फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में? कैलोरीज फॉर्म में ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। हम किसके बारे में बात करें? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड सेकंड वन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो, विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रेंड्स, मैंने विटामिन्स का एक सोर्स डाल दिया है जिसमें विटामिन्स वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल दोनों टाइप्स के विटामिन्स का मैंने एक सोर्स डाल दिया है। अगर आपको एक बार देखना है तो प्लीज़ उधर सोर्स में जाकर देख सकते हैं। विटामिन्स के बारे में डाल दिया है, और मैं विटामिन्स के बारे में एक और वीडियो भी डाल दूंगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो चलो चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। डेफिनेशन देख लेते हैं उसके थोड़े बारे में, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन किया है। अ कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल। क्या होता है? बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, यूजुअली विथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो होता है 2:1। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेशियो क्या हो सकता है, 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट और क्या काम करता है हमारी बॉडी में, कि है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसका? बॉडी सेल, टिश्यू और ऑर्गन का। हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी
ऑफ योर बॉडी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एक चीज ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ही एक मेन न्यूट्रिशन है जो किसमें फाइंड आउट हुआ है, फूड्स एंड ड्रिंक्स, फूड्स में एंड ड्रिंक्स में मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड हुआ है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के भी क्या है, 3 टाइप्स है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, देखो, मोनोसेकेराइड द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, मोनोसेकेराइड of carbohydrate. Monosaccharide, the simplest form of carbohydrates, are fundamental unit that cannot be hydrolyzed. That cannot be hydrolyzed into a smaller sugar. They are typically sweet tasting and water soluble. ठीक है, एक तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट में, लाइक इनटू स्मॉलर सुगर, एंड दे आर टिपिकली कैसे होते हैं, स्वीट टेस्टिंग होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो स्मॉलर सुगर्स है ना, इसमें कौन कौन सी सुगर्स होती है, एक होता है पेंटोज सुगर, एक हेक्सोज सुगर। हम इसमें भी एक एल्डो एंड कीटो सुगर में की बात करते हैं कि पेंटो शुगर में एल्डो शुगर क्या होता है, राइबोज, एंड कीटो और कीटो शुगर होता है राइबुलोज। अब तुम ऐसे याद रख लो कि पेंटोज में राइबो राइबो आ रहा है, राइबोज और राइबुलोज, एंड द हेक्सोज शुगर के अंदर भी एल्डो और कीटो ही है, लेकिन उसका ऐसे याद रखो कि GMG, ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज, ये आएगा एल्डो के अंदर, एंड कीटो शुगर के अंदर आएगा फ्रक्टोज। दिस इज मोनोसैकेराइड्स। तो हमने मोनोसैकेराइड के बारे में देख लिया कि पेंटो शुगर होता है, हेक्सोज शुगर होता है, उसमें एल्डो और कीटो दो में डिवाइड किए हैं, राइबोज और राइबुलोज ये आएगा पेंटोज के अंदर, ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आएगा हेक्सोज शुगर के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या है, डाइसैकेराइड कंपाउंड्स ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। देखो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट कितनी होगी, 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करती है। यूनिट लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो ये डाइसैकेराइड है, एक तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से कम बनी होगी, ऊपर से ये लिंक्ड होगी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि मैं तो बात कर रही हूँ उसकी गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा तो डाइसैकेराइड होगा। आपस से पूरा पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड कंपाउंड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट linked by a glycosidic bond are another essential group of carbohydrate। ये था हमारा डाइसैकेराइड। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स ऑफ मोर देन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हो जाएगा तो हो जाएगा डाइसैकेराइड, और मोर देन 2 तो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रान एंड पैक्टिन, ये कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड होंगे। ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, इनको 3 भागों में क्लासिफाई किया है, देख लो, ठीक है। पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर, पेंटोज में राइबोज एंड राइबुलोज, हेक्सोज में ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज, कीटो में फ्रक्टोज होगा, डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तुम ऐसे याद रख सकते हो डाइसैकेराइड को मोहनलाल सुखाड़िया, ओके, MLS से ऐसे याद रख सकते हो।
एंड पॉलीसेकेराइड ये है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रान एंड पेक्टिन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फैट। क्या है? फैट। चलो फैट में देखते हैं क्या है। फैट इज अ मेजर स्टोरेज फॉर्म। क्या है? सबसे बड़ा स्टोरेज फॉर्म है किसका? एनर्जी का इन द बॉडी। फैट इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। फैट ऑल्सो हैज मेनी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी। फैट के बहुत मतलब अदर फंक्शंस भी हैं हमारी बॉडी में। एंड moderate amount is needed in the diet for good health। और ये फैट में ये बोलना चाह रहे हैं कि गुड हेल्थ के लिए एक मॉडरेट अमाउंट ही हमें लेना चाहिए फैट का, ठीक है? और किसके लिए? गुड हेल्थ के लिए। अब देखो फैट हाइड्रोलाइज टू ग्लीड फैटी एसिड। जब फैट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। और फैट सॉलिड कौन से टेम्परेचर पे होता है? फैट आर सॉलिड अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। फैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यू। हमारी बॉडी में जो ये फैट है वो हमारी बॉडी में फैट कहाँ पे होता है? प्रेजेंट होता है जो हमारी स्किन है उसके नीचे, एडिपोज टिश्यू के नीचे होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ठीक है? ड्यूरिंग स्टारवेशन मतलब भूख, ड्यूरिंग स्टारवेशन बहुत लंबी भूख, और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग या तुमने बहुत लंबे टाइम तक व्रत रखा या फास्ट किया है या कुछ खाया नहीं है तो एडिपोज टिश्यू गेट ब्रोकन डाउन। जो हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे जो फैट है वो ब्रोकन हो जाता है टू गिव एनर्जी टू द बॉडी। बॉडी को एनर्जी देने के लिए एडिपोज टिश्यू के नीचे जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब हम देखते हैं फैट के क्या टाइप्स हैं। फैट का टाइप है, फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखते हैं सैचुरेटेड फैट आर मेनली फाउंड इन फूड्स। देखो अब फैट है तो हम खाएंगे ही, नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड फैट आर मेनली फाउंड इन फूड्स। खाने में तो मिला है लेकिन वो फूड आता कहाँ से? दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। सैचुरेटेड फैट मतलब इससे साफ पता चला कि सैचुरेटेड फैट किससे मिलता है? हमें एनिमल्स से मिलता है। सच एज मीट एंड डेयरी। ये जैसे मीट और डेयरी में देखो, मीट में भी फैट होता है और डेयरी में भी होता है, दूध में। ओके, दे डेयरी प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट क्या है? एनिमल से ही तो मिलते हैं हमें। सैचुरेटेड फैट आर अनहेल्दी। क्या है? सैचुरेटेड फैट अनहेल्दी होते हैं बिकॉज वो क्या करते हैं? दे इंक्रीज एलडीएल लेवल। एलडीएल लेवल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल लेवल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और एक होता है एचडीएल, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो ये एक इसको अनहेल्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो हमारी बॉडी में एलडीएल लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीज योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। और ये एलडीएल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हैं? स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड एंड पामिटिक एसिड। ये 3 हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमें एनिमल से मिलते हैं और ये ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होकर थोड़ा मतलब अनहेल्दी होता है बिकॉज ये हमारी बॉडी में एलडीएल लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं जिससे हार्ट डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव हाइड्रोकार्बन चेन्स कनेक्ट विथ सिंगल बॉन्ड्स ओनली। जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं
उनके बीच में जो हाइड्रोकार्बन चेन कनेक्टेड होती हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ये था हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे। ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एबुडेंट इन वेजिटेबल ऑयल, मतलब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में मिलता है? वेजिटेबल ऑयल में। बाय द प्रोसेस, देखो तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड। पीछे क्या लिखा हुआ है? वेजिटेबल घी। जो देखो ये वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उनका जब क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन करने से वो किस में चेंज हो जाएगा? वेजिटेबल घी में चेंज हो जाता है। लेकिन ये डिफरेंस क्या है मेन घी से, कि जो वेजिटेबल घी होता है ये फ्री फ्रॉम एनी मिल्क प्रोडक्ट। ये किससे फ्री होता है? एनी मिल्क प्रोडक्ट से फ्री होता है। उनके एग्जाम्पल हैं ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किनोइक एसिड। ये 3 हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल। फूड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैट्स इंक्लूड avocado, nuts, olive oils and vegetable oils। जो अपन फूड में देखेंगे तो अनसैचुरेटेड फैट किस किस में होते हैं? avocado में, नट्स, ऑलिव ऑयल्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल में होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और मैंने क्या बोला था? सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन के बीच में, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, लेकिन वो 1 से ज्यादा हो सकता है। अब है न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरी। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हम यहाँ बात करेंगे 1 ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होगा? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके। कार्बोहाइड्रेट में 3.75 किलो कैलोरी एंड फैट में होगा 9.3 किलो कैलोरी ग्राम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में है? देखो फैट में, और सेकंड नंबर है प्रोटीन में, और थर्ड नंबर है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन देखो अगर हमें जैसे कोई हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? ग्लूकोज पीते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो हमें ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। किसके? फैट और प्रोटीन से हमें लेट एनर्जी मिलता है। इनको टाइम लगता है एनर्जी प्रोवाइड करवाने हमारे बॉडी को, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्टली और इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो सब अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी को मतलब अभी मतलब दौड़ होने वाली है, तो उसको एनर्जी के लिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या देंगे? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और नन ऑफ दिस, तो आंसर में होगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये देखेंगे कि एनर्जी यील्डिंग, देखो सामने दिख रहा है कि फैट में ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। अब चलेंगे प्रोटीन्स पे। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट प्ले मैनी क्रिटिकल रोल इन द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से ही तो बना दिखता है। जैसे देखो ना, ये स्किन है, ये सब क्या है? हमारी बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन से ही बना होता है। They do most of the work in cell and are required for the body building, repair, maintenance of tissue। इनका मोस्ट ऑफ द वर्क क्या है? इन किसमें? सेल्स में
मतलब कि जो ये प्रोटीन्स है मोस्ट ऑफ द काम करते हैं कोशिकाओं सेल्स में एंड बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। There are 20 different type of amino acid that can be combined to make a protein। तो क्या है कि जब ये प्रोटीन्स है ना, देखो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं। कितने? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलकर कंबाइन होकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन 17% ऑफ प्रोटीन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रोटीन कंटेन कितना होता है? 70%। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, मतलब अमीनो एसिड जो 20 बताए ना इधर, इन अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो देखो इसेंशियल क्या है? द इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो ये ना इसेंशियल अमीनो एसिड है ना, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये क्या है? एंड आर ये प्रोवाइडेड 2 बार हो गया, लिख दिया है। प्रोवाइडेड बाय द फूड। ये हमें क्या कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, इसलिए हमारे इसेंशियल है। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? फेनिलैलेनिन, तो पेंसिल नहीं आ रहा है। फेनिलैलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मीथियोनिन, हिस्टिडीन, वेलिन एंड थ्रियोनिन। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं 9। क्या होते हैं? 9 अमीनो एसिड होते हैं इसेंशियल, जिसमें ये सब आते हैं जो क्या होते हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसको हमें फूड के थ्रू लेना होता है। वैसे आगे चल के देखते हैं तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो है टोटल 11। देखो वो 9 थे और ये 11 हो गए, तो 9 और 11 20 हो गए ना। तो ये 11 है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। टायरोसिन, अर्जिनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, सेरिन, सिस्टेट, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ये हैं हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैन सिंथेसाइज बाय द बॉडी। ये नॉन इसेंशियल इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप इसका सिंथेसिस कर लेती है, इसलिए नॉन इसेंशियल है। विच डू नॉट हैव टू बी टेकन विद द डाइट। ये जो अमीनो एसिड है ये हमें डाइट में लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इससे ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल को क्या होता है? हमें फूड के थ्रू लेना होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया है न्यूट्रिशन के बारे में। आगे है विटामिन, जो मैंने एक सोर्स डाल दिया, मैंने पहले बता दिया है कि मैंने एक विटामिन का सोर्स डाला है और मैं एक और विटामिन का वीडियो बना दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू।